ओके देखो यहाँ कोई बात नहीं करो बाबू। देखो हम लोग न्यू टॉपिक इसमें अब करने जा रहे हैं एरर में। लास्ट है ये एरर। हम लोग पिछले क्लास में एरर का इंट्रोडक्शन कर लिए थे। एरर क्या होता है, एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर समझ लिए थे, रिलेटिव एरर समझ लिए थे और परसेंटेज एरर। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, सुनो क्या करते हैं। एक बार एक एग्जांपल देके मैं तुम्हारा काम क्लियर कर देता हूँ। सुनो, जैसे मान लो कि कोई लेंथ है x दिया हुआ है, मान लो कोई लेंथ है l, ठीक है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, ओके, प्लस माइनस 0.1 मीटर। इसका मीनिंग क्या है बता दो। उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है लेंथ की ट्रू वैल्यू 10 मीटर, ये ट्रू वैल्यू बताता है। और ये क्या है 0.1 एरर है। प्लस माइनस बोलने का मतलब हुआ कि घट सकता है या बढ़ सकता है मेजरमेंट करने में, बट ये एरर को रिप्रेजेंट करता है कि इतना का एरर हो सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10.1 में 10 में तुम 1.1 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 10.1, ओके। और उसके बाद अगर 10 में तुम 0.1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 9.9, होगा ना जी। यानी कि एरर की वैल्यू, सुनो अच्छे से, एरर की वैल्यू 10.1 से लेकर के, ओके बोलो, एरर की वैल्यू 10.1 से लेकर के 9.1 के बीच में आ सकता है। माने इस लेंथ की वैल्यू अगर एरर आता है ना, तो एरर आने से उसकी वैल्यू या तो 10.1 होगी या 9.9 होगी या उसके बीच में होगी। कभी भी उससे ज्यादा 10.1 से ज्यादा नहीं होगा। माने एरर मैक्सिमम एरर कितना आएगा 0.1 का। ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। भेजा में जा रहा बात मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं एरर, एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको यहाँ से ले लेते हैं एल की वैल्यू, इसी को एल की वैल्यू बोल देंगे। ट्रू वैल्यू क्या बोल देते हैं, वैसे ट्रू वैल्यू को मैं ऐसे लिखता हूँ, एल के ऊपर बोलते हैं ना इसको, बट हम ऐसे लिख देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं, सीधा एल लिख दो। एल की वैल्यू कितनी है 10 और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 0.1। अगर तुमको बोले कि एब्सोल्यूट एरर क्या है तो एब्सोल्यूट एरर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तुमको बोले कि रिलेटिव एरर निकालो तो क्या बोले थे मैंने, रिलेटिव एरर को डेल्टा एल को एल से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। माने कि एरर को वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बताओ 10, सॉरी 0.1 एल की वैल्यू कितनी 10, तो आंसर आ जाएगा 0.01। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं ना। उसका परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आई है 0.01, 100 से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1%। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। इतना समझाया पहले बात बताओ। तुमको कभी भी किसी भी रीडिंग को लिखने का तरीका रहेगा ऐसे, सुनो जी, कोई बात नहीं करेगा। इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू, इसको बोलते हैं एरर, बात खत्म। एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एरर बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा कि इस ट्रू वैल्यू को, एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल हो गया एरर और उसके ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तुम्हारा बन जाएगा रिलेटिव एरर, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या चीज, परसेंटेज एरर। इतना समझ आ गया। ये पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था। क्या भेजा में गया, ये ट्रू वैल्यू, ये एरर। इसकी मैक्स माने कि ये जो 0.1 की जो एरर है ना, ये इसकी मैक्सिमम है। यानी ये 10.1 उसकी मेजरमेंट हो सकती है मैक्सिमम, 9.9 हो सकती है मैक्सिमम। ये बोलते हैं हायर साइड से, ये इसको कहते हैं लोअर साइड से। लेकिन एरर तो कभी भी कमी जो होगा, ये सॉरी क्या बोल सकते हो कमी, एरर मतलब कि जो कमी, उसमें जो मिस्टेक करोगे तुम, वो मिस्टेक कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। वो ये बोल सकते हो कि हायर साइड में वैल्यू बढ़ सकता है या वैल्यू घट सकता है। लेकिन एरर हमेशा जो है हम लोग पॉजिटिवली ऐड करते हैं। कभी ऐसा होता है कि एरर घट जाए, एरर तो बढ़ेगा ही ना हमेशा, तो इसलिए एरर हमेशा हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन हम लोग जब प्लस माइनस लिखते हैं, यानी कि हायर साइड की ओर चला जाए, यानी कि वैल्यू या तो उससे ट्रू वैल्यू से ज़्यादा चला जाए या ट्रू वैल्यू से कम हो जाए, लेकिन एरर तो होना है, ओके। चलो, तो ये मैंने बता दिया। अब मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब मेरी बात समझना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स, कि दो क्वांटिटी, दो रीडिंग दिया रहा है। जैसे लेंथ है, ओके, लेंथ की दो रीडिंग दी हुई है। जैसे एग्जांपल सुनो, अच्छा सुनो, अभी मैं तुमको समझा दूंगा। लेंथ की मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एग्जांपल से बात समझे। L1 दी हुई है, क्या दी हुई है बाबू, सुनो, लिखना कोई लिखेगा नहीं। 10 प्लस, सुनो अच्छा से, 10.0 प्लस, या 10 लिख लो खाली, 10 प्लस 0.1 दिया हुआ है। ये लेंथ है तुम्हारा, प्लस माइनस मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो मीटर में छोड़ो, लेंथ में दिया हुआ L1, यानी फर्स्ट रीडिंग का मेजरमेंट ऐसे दिया हुआ है, समझे इसको। माने कि तुम का अधिक से अधिक कितना गलती कर सकते हो 0.1। एक लेंथ और है L2, उसको मैं लेता हूँ 8, ठीक है। वो उसमें तुम अधिक से अधिक कितना गलती कर सकते हो 0.0, ठीक है। तो अब यहाँ 2 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, तो अच्छा लगेगा। चलो, अब तुमसे क्या पूछेगा कि अगर दोनों लेंथ को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो लेंथ L1 जो एक बार रीडिंग किया तुमने, उसमें तुमको एरर इतना आ सकता है मैक्सिमम। तुमने दूसरी बार रीडिंग लिया, उसमें एरर इतना आ सकता है। जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो एरर और बढ़ेगा कि घटेगा, और बढ़ेगा एरर। अरे मिस्टेक पर मिस्टेक करोगे तो और मिस्टेक बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा ना।
तो एरर को सीधे ऐड कर दो। तो तुमको बोलेगा क्या जानते हो कि एरर निकालो, या बोलेगा L1 प्लस L2 निकालो, L1 प्लस L2 निकालो। तो L1 प्लस L2 क्या करोगे, जो इसका ट्रू वैल्यू है उसको सीधे सीधे ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, 10 8 18 हो गया। और उसके एरर को भी ऐड कर दोगे, एरर को भी ऐड करोगे। एरर इज ऑलवेज एडेड, ओके। इस भेजा में बैठा लो, चाहे वो तुम्हारा तुम चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ये भी दिमाग में बैठा लो। क्यों, इसका रीजन दूंगा। सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होगा, ओके। तो पहले बताओ कितना होगा, 0.2 कितना हो गया 0.3। यानी कि तुमने जो एडिशन किया, दोनों लेंथ को तुमने ऐड किया, ऐड करने के बाद एरर तुम्हारा ऐड हो गया था। अब तो 10 8 18। अब तुम लॉजिक सोचो, इसका तुम वैल्यू मैक्सिमम कितना ले सकते हो। ये 10 पॉइंट पहले सोचो, 10 में से 0.2 घटा दो तो 9.8। तुम कम से कम इधर 0.2 का एरर कर सकते हो। तो मैक्सिमम तुम लोअर साइड से, मैक्सिमम लोअर साइड से समझे, ट्रू वैल्यू से तुम कम मेजर कर लिया। 10 उसकी ट्रू वैल्यू थी मान लो, और वो ट्रू वैल्यू से तुमने कम मेजर कर लिया, तो एरर आया कि ना आया। कभी कभी ट्रू वैल्यू से तुमको ज्यादा मेजर कर लिया। तो ये मैंने 9.8 और उसके बाद सोचो तो 10 में तुम 0.2 जोड़ो तो 10.2। यानी इसका मीनिंग हुआ, तुम जब भी एरर करोगे ना तो तुम्हारा जो रीडिंग आएगा ट्रू वैल्यू 10 के बाद, या तो 10.12 होगा मैक्सिमम, या 10.1 होगा, या 10 होगा, या 9.8 होगा, या 9.9 होगा। इस तरह का एरर तुमको दिखाई देगा। ऐसा कभी नहीं होगा 10.3 एरर हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। 10.3 जब एरर हो जाएगा तो एरर या 0.2 ही तो है। ये मैक्सिमम एरर लिखा हुआ है, बात समझे। एरर एग्जैक्ट तुम बता नहीं कर सकते हो कितना एग्जैक्ट एरर है। अगर एग्जैक्ट ही एरर पता चल गया तो एरर काहे पढ़ रहे हैं, एरर ही नहीं रहेगा फिर तो। वैसा में गया तो हम लोग कभी बात करते हैं मैक्सिमम एरर की, किसी बात करते हैं। हाँ, ये भी मैं, इसमें भी मैक्सिमम एरर है, इसमें भी मैक्सिमम एरर है। ट्रू वैल्यू कितना था 10, अरे ट्रू वैल्यू कितना था 0.2 से बढ़ गया, यानी कि हायर साइड में मैंने एरर किया, मैंने ऊपर साइड में एरर किया। इसको बोलते हैं हायर साइड में एरर करना। और ये मैंने यहाँ भी एरर किया, मैक्सिमम एरर यहाँ भी किया है, 0.2 का एरर यहाँ भी किया है, 0.2 का एरर यहाँ भी किया है। तो ये 0.2 का एरर मैक्सिमम ही है, यहाँ भी मैक्सिमम है, बट ये हायर साइड में, ये लोअर साइड में। ट्रू वैल्यू से कम मेजर कर दिया, यहाँ ट्रू वैल्यू से भेजा मेजर है, तो मैक्सिमम एरर है। इसे और हो सकता है कि हम रीडिंग करेंगे तो 9.9 आ सकता है, ओके। तो इसके बीच में ही एरर आ सकता है, यहाँ पे 0.1 का एरर है, ओके। मैंने मेजर किया 9.9999 कर दिया, 0.01 का एरर आ गया, भेजा मेजर है। लेकिन मैक्सिमम एरर कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट एरर तुमको लिख कर दिखा दिया 0.2 का, भेजा में गया। अब मैंने क्या किया सुनो अच्छे से, इसका बोलो, इसका बोलो, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आंसर हो गया, यही खत्म, सवाल हो गया। तुमको बोलेगा कि L1 प्लस L2 का एरर कितना है, तो बोलो 0.3 का, खत्म, सवाल बन गया। सवाल को जान नहीं है, कंसेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे क्या मतलब है। अब इसको देखो, 8.1 जोड़ो, तुम जोड़ो कितना हो जाएगा 8.1। अरे मैक्सिमम हायर साइड में 8.1, इधर घटाओ 0.1 घटाओ 7.9, ठीक है। माने इस ई वाला रीडिंग जो है L2 में तुम मैक्सिमम एरर 0.1 कर सकते हो। मैक्सिमम एरर कर सकते हो या तो हायर साइड में, या तो अब बताओ अधिक से अधिक एरर क्या करोगे। मान लो कि मैंने जो रीडिंग किया पहला वाला, मैंने लेंथ मेजर कर लिया 10.2, मैक्सिमम साइड से, हायर साइड में मैक्सिमम एरर, हायर साइड में मैक्सिमम एरर। यहाँ भी मैंने 8.2 कर लिया, ठीक है, 8.1 का। अब तुमको जोड़ो तो करो 0.3 10 8 आया ना, आया मैक्सिमम एरर कितना आया 0.3। अरे बोलो ना कितना एरर आया 0.3 आया कि ना आया। फिर तुम यहाँ पे कहो सर हम लोअर साइड से मैक्सिमम एरर करते हैं, लोअर साइड से मैक्सिमम एरर, लोअर साइड से मैंने ट्रू वैल्यू से कम मेजर कर लिया। अब ट्रू वैल्यू से तुम 9.9 भी ले सकते हो, 9.8 ले सकते हो, लेकिन 9.7 नहीं आएगा क्योंकि तुमका एरर ही 0.2 है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे कितना होगा, जोड़ो तो, जोड़ो 7 और 9 से 17 के 18, 18.7। अब दो जोड़ा मैंने, अब यहाँ तो इसको करके देखो तुम, 18 गलती है ना, क्या 16 17 17.7, ठीक है, कभी नहीं हो सकता 17.7, ठीक है। अब तुम दो, इसका भी नहीं क्या हुआ 18 प्लस 0.3, 18 माइनस 0.3, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, ये ना हुआ तो घटाओ कितना होगा 18.3 और ये हो जाएगा तुम्हारे 17.7। बताओ ये ना आया, यानी कि तुम्हारा जो प्लस में, यानी L1 प्लस L2 में जो वैल्यू आएगी एरर के साथ, वो या तो इतना आएगी या तो आएगी, ये हायर साइड में एरर, ये लोअर साइड में एरर नहीं, वैल्यू एरर के साथ। 0.3 का एरर यहाँ भी है, 0.3 का एरर, क्योंकि इसका ट्रू वैल्यू कितना है 18, इस जोड़ने वाले का जो एडिशन है उसका ट्रू वैल्यू कितना है 18 में 0.7 घटा दो, 0.3 घटा दो, या 0.3 ऐड कर दो। मैक्सिमम एरर कितना आ रहा है ये मैं बता रहा हूँ 0.3 का। तो हम लोग कभी भी एरर कभी नहीं निकालते, बल्कि मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा मैंने प्रोपेगेशन ऑफ एरर, मैंने एरर का संचरण, के एरर कैसे चेंज होता है, एरर कितना बढ़ सकता है, कितना हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रोपेगेशन एरर, ठीक है। प्रोपेगेशन ऑफ मैंने एरर का प्रोपेगेशन करना, मैंने कितना एरर हमारा हुआ, प्रोपेगेट किया एरर हमारे किसी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में, ठीक है। तो आंसर तो सवाल बन गया सही, ठीक है। तो अभी मैं लॉजिक देने के लिए तुमको समझा रहा था कि मैंने मैक्सिमम एरर हायर साइड से किया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 0.3 का एरर आया।
मैंने लोअर साइड से मैक्सिमम ऐड किया, ओके, तब भी 0.3 का एरर आया। तो इसलिए एरर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड को तो एरर ऐड करना है। तो हम लोग कभी बात करते हैं कि मैक्सिमम एरर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल, कोई लिखेगा नहीं, मैं रूल लिख दूंगा लास्ट में, ओके। अब मैं तुमको बोलूँ, सुनो सुनो, तुम लोग पढ़े होगे जैसे कि रेजिस्टेंस वाला पढ़े हो, है ना? चलो मैं लिखता हूँ, R इक्वल टू 5 ओम प्लस माइनस 0.0 जो बचा देखो 0.03 ओम, चलो ठीक है। अब मैंने R2 लिखा, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस, नाम सुनो, 10th क्लास में पढ़ेगा। चलो इसको मैंने लिख दिया मान लो कि 8 ओम, ठीक है। इसमें मैंने लिखा 0.0002 ओम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसको हम मैक्सिमम 5.03 मैक्सिमम अपर साइड से, ओके, वैल्यू रीडिंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। या 5.03 करा तो 4 पॉइंट कितना होगा, 4.97 हम लोअर साइड से मैक्सिमम एरर कर सकते हैं। फिर इसमें बताओ 8.02 हायर साइड से मैक्सिमम एरर मान के रीडिंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। या 8.02 का 7.98 हम लोअर साइड से रीडिंग कर सकते हैं, एरर नहीं, रीडिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं, इतना रीडिंग हो सकता है मेरा एरर के साथ, ओके। चलो अब मुझे कह रहा है कि R1 प्लस R2, मैंने बोलेगा तुमको कि फाइंड द एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन कॉम्बिनेशन? सीरीज में पढ़े हो ना, सीरीज में पढ़े होगे R1 प्लस R2, पढ़े हो ना। पैरेलल में पढ़े होगे 1/R1 प्लस 1/R2, पलटना पड़ता है, याद है कि नहीं है? तो इसको पलट के R1 इंटू R2 आता है, याद है, प्लस R1 प्लस R2। तो ये कमाल का, यहाँ पे ये वाला कमाल का, ये तो आगे पढ़ेंगे अभी जब डिवीजन पढ़ेंगे, तो ये तो कमाल का है। सीरीज वाला बहुत ईजी है। सीरीज में तो जुड़ा कि नहीं जुड़ा है? सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2, ये ना होता है। अगर तुमको खाली एरर पूछ दिया कि बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में एरर क्या, तो एरर सीधा है 0.03 में 0.02 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 0.05, क्योंकि एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, हमेशा एरर का करेंगे। ऐसी कौन सी एरर है, मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, किसी बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैक्सिमम 0.03 0.02 कितना हो जाएगा एरर, 0.05, ये इट इज द मैक्सिमम एरर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दें, ये सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ऐसे जोड़ा जाता है, याद है कि नहीं? ये R1 है क्या, ये क्या हो गया, R1 ही हो गया R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करता है, पता है ना? क्या भैया हो गया? तो मुझे कुछ नहीं करना, अगर मुझे एरर पूछ रहा है तो सीधे एरर को ऐड कर देंगे। और मुझे बोला R1 प्लस R2 निकाल के दिखाओ, तो इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू को ना 5 सीरीज में बताओ 13 ओम प्लस माइनस 0.05 ओम, मुंह से आंसर बन गया, कुछ नहीं है इसमें। अरे बना ना सवाल, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, ओके। चलो उसके बाद मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैं उधर वाला मिटा रहा हूँ क्योंकि तुमको पता है वो, ओके, मिटा रहा हूँ, ठीक है। जिसका छूटा हुआ होगा क्लास वो चिंता मत करो, सुबह वाला बैच में पढ़ाऊंगा ये सब दोबारा, ठीक है, बस खाली कंटिन्यू रहो। चलो उसके बाद ये आंसर आ गया, समझ आया? अब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं मैंने? अच्छा बताओ, मैंने ये अभी एरर लिखा कि वैल्यू रीडिंग लिख दिया, पूरा रीडिंग लिखा। एरर पूछे तो कितना बोलोगे एरर? 0.05। अगर बोले कि एरर इसमें कितना आया सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का एरर आया 0.005। बोला कि रिलेटिव एरर निकालो, क्या निकालो, कैसे निकालो रिलेटिव एरर, बताओ। एरर को ट्रू वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू कितना है 13, तो 0.05 को 13 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज एरर निकालना है तो उसको 100 से क्या कर दो, भेजा में गया, अरे भेजा में गया, तो ई वाला, चलो ठीक है, यहीं पर निकालो ना। एक क्वेश्चन करिए देते तुम्हारा, इस क्वेश्चन को मिटा ही दे रहा हूँ, कितना बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दे देंगे, ठीक है, यही पर कर लो। मैंने इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा L1 प्लस L2 को मैं बोल देता हूँ L, क्या बोलता हूँ, L1 प्लस L2 को क्या बोल देता हूँ L। तो तुम्हारा L का वैल्यू कितना निकला 18 ना, तो डेल्टा L निकाल दो। चलो डेल्टा L बताओ कितना, 0.3, अरे डेल्टा 1 कितना है, डेल्टा L। अब मुझे बोले रिलेटिव एरर निकालो, तो डेल्टा L बाय 0.3/18, 18 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1/3 × 18, 1/60, यानी 1/60 डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, कर लोगे 60 करो, 6 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 10/6, काट दो 5/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 बन जा 3। इस बहुत कैलकुलेशन इजी है बट कोई टफ नहीं है। 3 पॉइंट, मैं पॉइंट बता दूंगा बाद में, 3.1.3 × 18 रहने दो। अब 0.0166 ये ना होगा, हाँ चलो 0.6666 होगा, कर दो ऐसे, चलो ठीक हो गया। चलो अब जो है तुम्हारा ये तुम्हारा रिलेटिव एरर आ गया, क्या आ गया, परसेंटेज एरर निकालना था 100 से क्या कर दोगे,
ये बना रहता है, आंसर का ज़्यादा डिवाइड में लाना, परसेंटेज एरर निकालना। क्या निकालना है? क्या करोगे? 1/60 को क्या करोगे? 100 से कैंसिल कर दो, कितना जाएगा? 5/3 हो गया, खत्म करो। इतना परसेंटेज, क्या समझाया? इतना परसेंटेज पॉइंट में तुम लिख सकते हो, कैलकुलेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या समझाया कैसे निकाला गया? कभी भी मुझे एरर निकालने के लिए बोल दिया कि इस लेंथ में हमको रिलेटिव एरर चाहिए। क्या चाहिए? तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे? दोनों को पहले इसका ट्रू वैल्यू निकालोगे, तो ट्रू वैल्यू यहाँ 18 आ गया, एरर तो तुमको ऐड करना है, निकाल दो, आंसर आ गया, खत्म करो। ठीक है, बोलेगा सम का L1 + L2। अब यहाँ क्वेश्चन सुनो, दूसरा एग्जाम्पल सुनो। मान लो कि मेरे पास एक टेम्परेचर T1 है, ठीक है जी, 25 डिग्री सेल्सियस ± 0.01, ठीक है, कोई लिखेगा नहीं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ± 0.04, ठीक है जी, अरे समझा? अब मुझे बोला कि टेम्परेचर डिफरेंस में एरर निकालो, टेम्परेचर डिफरेंस में। अब मेरी बात सुना, डिफरेंस अगर बोल दिया ना तो तब भी एरर ऐड होगा। एरर को कभी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हम एरर मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं। बस समझो, मैंने बोला ना कि चाहे खामी कमी तुम चाहे गुनाह कम करो या गुनाह ज्यादा करो, गुनाह हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। एक बार गुनाह छुटका कर लिए, एक बार बड़ा गुनाह कर लिए, फिर जुड़ मिल करके गुनाह बड़ा ना हो जाएगा, और गुनाह बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। भेजा में जा रहा है? नहीं समझ आ रहा है? भेजा में जा रहा है? माने एरर हमेशा एडेड होता है, जुड़ता है, चाहे तुम सब्ट्रैक्ट करो चाहे ऐड करो। इवन जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड के सब में एरर को ऐड करेंगे, बट उसमें अलग टाइप का एरर ऐड होगा, उसमें रिलेटिव एरर ऐड होगा, इसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, ये सीधे एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। भेजा में क्या? तो ट्रू वैल्यू तो घटा देंगे, ट्रू वैल्यू तो घटेगा, कोई टेंशन नहीं है, बट ये वैल्यू जो एरर जो है हमेशा ऐड होगा। तो चलो निकालो, 30 में से 25 गिराओ, 5 डिग्री सेल्सियस, इसमें एरर हमेशा ऐड करना है, धोखा से भी घटा नहीं देना। नहीं करना 0.04 में 0.05 घटा के 0.03 लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? 0.05। दिख रहा है उसमें बाबू? दिख रहा है? कट रहा है? हाँ, ये आंसर भेजा में गया। मैंने क्या बोला? 0. इतना था 5 डिग्री सेल्सियस ± 0.05। भेजा में गया। मैंने क्या बोला? एरर आर ऑलवेज एडेड। दिमाग में बैठा लो, चाहे तुम एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। अब समझ में आ गया अच्छे से? ये बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ तो घटाना, कौन सा यहाँ क्यों घटा दिया? अरे वैल्यू तो घटाना पड़ेगा ना, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू तो घटाना पड़ेगा, क्या माइनस कर रहे हैं। टेम्परेचर हम पूछे तुमको, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर में डिफरेंस कितना, तो बोलो 30 में से 25 गया 5 सर। एरर कितना गा सकता है उस टेम्परेचर डिफरेंस में? तो इतना गा सकता है। मैक्सिमम एरर है ये, क्या है? हाँ, हम लोग कभी एरर की बात नहीं करते, मैक्सिमम एरर की बात करते हैं। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। क्या बोलते हैं? हाँ, इतना मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स आ सकता है। हाँ, एरर्स। ओके, क्या बोला? एरर्स, एरर्स बोल रहे हैं, एरर्स। ओके चलो ठीक है। भैया मैं गया। अब तुमको क्वेश्चन, आप मेरी बात, आपकी बात समझ नहीं आ रही है। ए सुनो, सुनो, आपकी बात समझ। मान लो मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या हो? 25.01, 25 पॉइंट, और 25 पॉइंट में से 0.1 घटा दो तो कितना बचेगा? 24.999 हो गया। ये ना हो सकता है जी? अरे ये टेम्परेचर 1 जो है, उनकी वैल्यू जो मेजरमेंट करोगे तो उसकी रीडिंग या तो 25.01 से लेकर 24.99 के बीच में आएगा। इसका देखो, इसका बोलो 30.04 घटा दो, जोड़ दो 30.04 और घटा दो 26.96, कोई दिक्कत? अब बताओ इसका मैक्सिमम मैंने क्या किया? अब तुम सर एरर 0.5 कैसे आ गया? मान लो कि मेरी बात समझना, सब्ट्रैक्शन में क्या करना कि मैक्सिमम गलती करना हायर साइड में, क्या करना मान लो, तब मैक्सिमम एरर तुमको देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम एरर करना सेकंड रीडिंग में लोअर साइड से। तो ये अब तुमको जरूरत घटाओ तो 26 में से कितना बचेगा बताओ? ईसा गलती किया क्या? तो जा 26 लिख दिया, 29 गलती कर दिया। ठीक है, 29 में 25 गिराओ, 4 और 96 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? अरे बोलो ना, 95। ठीक है, 95 कितना हुआ? 4.95। एरर कितना का आया? 96.95। मैंने क्या किया? मैक्सिमम साइड से मैंने इधर के लिया, इसका कम एरिया पर ले लिया 90.4। ठीक है चलो, वैल्यू गलती मैंने क्या यहाँ पे 30 लिया, 30 में से 0.4 घटा 30.4, और 30 में से मैंने घटा 10। हाँ, मैंने मैक्सिमम एरर इधर मैंने मैक्सिमम वैल्यू वाला मैंने वैल्यू कंसीडर कर लिया कि मैंने मैक्सिमम एरर किया, मैक्सिमम रीडिंग लिया हायर साइड से। कौन साइड से? तो ये आया। ठीक है चलो, और मैंने लोअर साइड से इसका ले लिया, तो कितना होगा? इसको तुम सब्ट्रैक्ट करो तो 29, इसका एरर ऐड करो तो कितना होगा बताओ तो? 29 में से 5 गया 4, कितना आ गया जी? ये हो गया 4.95। कितना हो गया? 4.95। एरर कितना का आया? एरर कितना का आया? 95 का, 0.95 का एरर। पॉइंट ये कितना? 0.05। इससे बड़ा है क्या ये? 0.05 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? दोनों सेम हो जाएगा।
0.95 नेचुरल समझाने के लिए ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं है। रुको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। आंसर सही है लेकिन ये वाला कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका आंसर अच्छा कितना आया था? 4 पॉइंट कितना आया था? ओ तो होता गया यार, मैं गलती कर रहा, इतना घटिया गलती है। ट्रू वैल्यू कितना आया इसका? सही तो आया था। ट्रू वैल्यू कितना आया? सही तो आया है। 4.95 आया था ना आंसर, सही आया, गलती नहीं आया। 5 आया ना। अब 5 में तुम 0.5 तुमने क्या कर दिया? 5 में 0.05 घटाओ, कितना आंसर आएगा? 4.95 आगे ना आ गया, यानी कि कितना का एरर आया? ट्रू वैल्यू तुम्हारा 5 डिग्री सेल्सियस है ना, और कितना का तुम्हारा 0.05 का एरर आ गया। सही तो है, गलती नहीं है, मैक्सिमम एरर आया। क्या आया? ये नहीं समझ आया बात? एक बार और समझता हूँ। चलो कोई मिनट कि मैंने क्या बोला, 25 में से एक घटाओ तो उसको कितना होगा? 24.99, ये ना बाजी। एक बार जोड़ दो, 25.0, इसको बोलो तो बाबू 30 पॉइंट में जोड़ो तो घटाओ तो 29.96, इसमें जोड़ दो 13.04। अब क्या करो तुम, इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू घटा के देखो तो कितना आंसर आता है। चलो घटाओ तुम। ओके चलो, मैंने क्या बोला? सही तो हुआ ना तुम लोग का? घटाओ, कितना आंसर आया था तुमको? मैंने क्या बोला कि सब्ट्रैक्शन के लिए मैक्सिमम एरर तब मिलता है, जैसे एडिशन में मैक्सिमम एरर तब मिलता है जब हायर साइड वाला दोनों ले लोगे। मैक्सिमम एरर हायर साइड वाला, अपने आप को 0 उतना एरर दिखाई दे। जैसे मैंने यहाँ पर कितना एरर लिया? 0.3 आया ना, तो मैंने इसका मैक्सिमम साइड से मैक्सिमम वैल्यू हायर साइड से क्या हुआ? 10.2, इसका आएगा 8.1, दोनों को ऐड करो 18.0.3 है। ओके 18.3 हो जाएगा 0.3। 0.3 का एरर आया कि ना आया? 18 तुम्हारा ट्रू वैल्यू आया कि ना आया? ऑब्वियसली आया। और अगर लोअर वैल्यू ले लोगे तो तुम्हारा 18 में 0.3 घटा तो 17.7 आ जाएगा, ऑब्वियसली है। यानी कि हायर साइड वाला को ऐड करोगे या लोअर साइड वाला को ऐड करोगे, बट यहाँ पे क्या है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैक्सिमम एरर तुमको तब देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एरर जब तुम एक का हायर साइड वाला ले लोगे वैल्यू और एक का लोअर साइड वाला वैल्यू ले लोगे। लोअर साइड वाला ने कम वाला, ठीक है? तो देखो इसका ये लोअर साइड वाला ले लो, इसका ये हायर साइड वाला ले लो। तो देखो करके देखो तुम, 30 और 24 में घटाओ 6 बचा, 6 9 कितना? 30 में 24 घटाना चाहिए, बताओ कितना आंसर आया? ये तुम्हारा हो जाएगा 5.05 आ जाएगा। देखो आ गया ये वैल्यू। मैंने एरर कितना का आया? देखो ट्रू वैल्यू कितना है इसका? ट्रू वैल्यू कितना है? 5। 5 में तुम अगर 0.05 घटाओगे, जोड़ोगे तो 5.05 आ जाएगा। 5 में तुम अगर 0.5 घटाओगे तो 4.95 आ जाएगा। रीजन कोई नहीं देता है, रीजन इंपॉर्टेंट है, रीजन समझना जरूरी है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम जो एरर आ रहा है वो 0.05 का आ रहा है, समझ में गया? तो ये 4.95 यहाँ से आएगा, ये वाला, इन दोनों को करके, इन दोनों तुम घटाओ। 29 में 25 गया, 96 में बन गया तो घटाए थे ना। अब भेजा में क्या बात? हाँ, तो इसलिए हम लोग ये रीजन नहीं मैंने दिया कि सब्ट्रैक्शन में भी एरर को मैं ऐड ही क्यों कर रहे हैं, ये रीजन मैंने देने की कोशिश किया है। वैसे तो हम डायरेक्टली कहते कि बना लो, सवाल हो गया, बन गया, तुम खुश हो जाओ जिंदगी में, बट मैंने रीजन दिया। भेजा में गया रीजन, भेजा में गया रीजन। क्या बोला मैंने? हाँ, कि हम लोग को मैक्सिमम एरर की बात करते हैं कि मैक्सिमम गलती से कहां तक हम कर सकते हैं, चाहे हायर साइड में चाहे लोअर साइड में। लोअर साइड में वैल्यू कम मैंने मेजर कर लिया, हायर साइड में यानी कि वैल्यू मैंने ज्यादा मेजर कर लिया, ठीक है? भेज में गया। अब अभी भी नहीं समझाया कि रीजन नहीं समझाया तो बोलो, दोबारा समझा देते हैं। तो सही मैंने लिया था, तो वैल्यू तो हो गया, यही आंसर है। अब बोलेगा तुमको टेम्परेचर डिफरेंस का रिलेटिव एरर निकालो, तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, ये तुम्हारा एरर हो गया, डिवाइड कर दो, तुम्हारा रिलेटिव एरर निकल जाएगा। मैंने बोलेगा ये डेल्टा टी है, क्या है बताओ? डेल्टा टी। तो तुम्हारा हमको रिलेटिव एरर चाहिए, तो डेल्टा टी का वैल्यू तुम्हारा क्या है बताओ? 0.05। इसको 5 से डिवाइड कर दो, काट दो, आंसर आएगा 0.01। हो गया? मोड़े बोलेगा परसेंटेज एरर निकालो साहब, तो डेल्टा टी इंटू 100 कर दो। मत लिखो, कोई बुड्ढी हो जाओगे, बुड्ढी कहीं लिखाएंगे थ्योरी, अभी थ्योरी लिखाने वाले हैं, ज़्यादा उन्हें लिखो, लिखो का फायदा नहीं होगा। 0.1 इंटू 100 पॉइंट उड़ा दो, 100% हो जाएगा। क्या भेज में गया? अगर हमें वैल्यू लिख कर दे दिया जाता है, रिलेटिव एरर सब एरर निकाल सकते हैं। तो अब इन 100 बात की एक बात कि एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर्स आर ऑलवेज, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे पावर्स हो, किसी तरह का भी तुमको हो, एरर हमेशा क्या होता है? गलती करने से गलती और बढ़ती है, घटती कभी है? लॉजिकल सोच रहे हो? चाहे गलती तुम कम करो, एक बार ज्यादा करो, ऐसा थोड़ी होगा ये गलती दूसरी गलती काट देगा। ऐसा तो नहीं होगा कि गंगा नदी में जाकर नहा लिया, पाप खत्म हो गया, पाप धुल गया, ऐसा थोड़ी होगा रे। पाप और बढ़ता है। अगर गलती करोगे, गलती नहीं करोगे तो थोड़ा गलती तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, कम रहेगा गलती, लेकिन गलती थोड़ा छोटा भी करोगे तो गलती तुम्हारा ऐड होगा। क्या भैया में गया? हाँ, तो ये चीज है। तो इसलिए एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ओके, तो चाहे सब्ट्रैक्शन का चाहे, बोलो मेरी बात समझ आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू क्या था? L2 थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं। L2 कितना था ये याद है? बोलो कितना था L2? मेरा मार्कर खत्म है तो जगह नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। L2 हो गया तुम्हारा 8.0
0.1। चलो L1 प्लस L2 को मैंने जोड़ दिया, मैंने इसका ट्रू वैल्यू जोड़ दिया मैंने 18। ठीक है जी 18। अब L1 प्लस L2 मैंने निकला इतना। ठीक है जी 0.3 एरर को हमेशा ऐड करना है। ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या चीज़ L क्या हो गया ये बताओ, L ट्रू वैल्यू दोनों को जोड़ दिया। ठीक है ये L1 हो गया, इसका ट्रू वैल्यू इसका लो। तो अब मैं बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमेशा एरर ऑलवेज एडेड। तो मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा बताओ, चलो मैं पहले एक पॉइंट लिखूंगा, लिखाओ खुद से लिखाओ। एरर्स आर ऑलवेज, खुद से लिखाओ एडेड, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे हाँ ट्रू वैल्यू को एडिशन में ट्रू वैल्यू को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। भेज में गया, बट एरर को हमेशा ऐड करेंगे। भेज में जाएगा। हाँ चलो उसके बाद दूसरी बात कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। क्या ऐड होता है जल्दी बोलो, मैंने क्या बोला समझाया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है। मैंने जो एब्सोल्यूट एरर है 0.3 सीधे ऐड हो जाएगा। ओके तो मैं लिख रहा हूं इन एडिशन, बोलो एडिशन, ओके और सब्ट्रैक्शन, ओके एब्सोल्यूट एरर, बोलो एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, भेजा में गया, कुछ नहीं है इसमें, 2-3 पॉइंट है ये। अभी मल्टीप्लिकेशन की बात अलग से करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर ऐड होता है। क्या ऐड होता है? इसको क्या करोगे, पहले हेडिंग दिए हो ना तुम लोग अच्छे से, वो हेडिंग दे करके पहले पॉइंट नोट करोगे। ठीक है अच्छा से नोट कर लो और उसका एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, फटाक से, नहीं टाइम नहीं लगाना। अब मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा इसका, जल्दी करो नोट करो। पहले ये हेडिंग दे दियो, एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख लियो, उसका ये डब्बा वाला बात लिखोगे पहले थ्योरी, उसका एग्जांपल लिखोगे, फिर वो लिखो एग्जांपल 2। ठीक है अच्छा से नोट करो। इसलिए मैं कहता हूँ ना हमेशा कि तुम लोग जो जल्दीबाजी मत क्या करो। ओके चलो उसको नियंत्रण मिटा दिया मैंने, ई पॉइंट सब लिख लिया, नोट कर लियो लास्ट तक। अब जो इस क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा पॉइंट लिख लोगे। जैसे मैंने मान लो मेरे पास एक x इक्वल टू, सब वजह सुना a इक्वल टू बड़ा a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा ए। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ कि उसका a का ट्रू वैल्यू a है और उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। भेज गया। हाँ इससे a से डेल्टा ए ज्यादा हो जाए, a से डेल्टा ए घट जाए, कम, इतना इसे हो सकता है। b का वैल्यू ले लो, b का वैल्यू लिखता हूँ b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है जी। अब मैं बोलूँ कि x बराबर a प्लस बी है, a प्लस बी है, तो क्या करोगे? a प्लस बी बोलो क्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ट्रू वैल्यू a प्लस बी कर दो और उसका एरर क्या कर देना है, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो x में कितना एरर आया? तो मैं लिखूँ डेल्टा x में, मैंने डेल्टा x में x में एरर, इसको बोलोगे मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या बोलोगे इसको? मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख रहा हूँ मैक्सिमम। मैं कभी भी बात करूंगा तो किससे बात करूंगा? हाँ यानी कि एरर की बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट एरर पता ही चल जाए हमको तो फिर एरर रहेगा कहाँ से, वो तो प्रॉब्लम खत्म अपना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स ओके इन a प्लस बी, मैंने कि एडिशन के लिए ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। डेल्टा x की वैल्यू जो होगी मोड लगा दिया करो, कभी भी नेगेटिव नहीं है लेना है, एरर हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव। ये मोड डेल्टा a, जल्दी बोलो, मोड डेल्टा a प्लस मोड डेल्टा बी, ये तुमको क्या देगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैंने यहाँ लैंग्वेज लिख दिया, कितना बुक में यहाँ पर लिखा रहता है मैक्स ऐसे करके, तो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ लैंग्वेज में लिख चुके हैं। भेज में गया। तो एरर ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बताओ। ऐड हुआ ना, क्यों ऐड करना, चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस दोनों देता हूँ, घटाओ या जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। भेजा में गया। ये लिखने का तरीका समझे? अरे अभी वैल्यू लिखे थे L1 बराबर 10 पॉइंट प्लस माइनस 0 पॉइंट कुछ लिखे थे ऐसे, तो ये ट्रू वैल्यू हुआ है तुम्हारा। ये L1 की वैल्यू इसी को बोल देते हैं, इसी को L1 की वैल्यू बोल देते हैं। समझा? तो गलती मत करना। क्या भेजा में गया? नहीं गया लग रहा है। अरे गया तो ये क्या बोले, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स। तो इन एडिशन द मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स इन इंडिविजुअल रीडिंग, जो भी बोलो इंडिविजुअल रीडिंग का सम कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर का। तो मोड लगाने का लगाओ कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता। हाँ एरर को तुम लोअर साइड में मेजर कर रहे हो, मैंने तुम्हारा एरर जो है वो लोअर साइड से हो रहा है कि अपर साइड से हो रहा है मैटर करता है, बट एरर कभी, हम लोग जो बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर में भी नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा वो, लेकिन एरर के बारे में जब बात करेंगे तो एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये बात याद ना, भेजा में बैठा लेना। ठीक है तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये सब लिख लोगे तुम लोग, इसको लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तुम लोग को।
भाई सीरीज वाला, ठीक है, सीरीज वाला एग्जाम्पल 3 कर दें। चलो एग्जाम्पल 3, चलो मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है बाबू, R1 R2, दिख रहा है क्या सबको, आँख खुली हो। R1 की वैल्यू दी हुई है, मान लो कुछ 3 ले लेते हैं, 6 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। उसके बाद R2 ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं है, 0.01 ले लेते हैं। क्या दिख रहा है जी मिस्टर बबूलाल, और घूमो ना, और घूमो, प्लस माइनस 0.02, ठीक है जी। 2 रेजिस्टेंस है, बोले फाइंड द एरर, या रिलेटिव एरर बोलते हैं या परसेंटेज एरर बोलते हैं, बोले फाइंड द परसेंटेज एरर इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, दोनों को मिलाकर नया रेजिस्टेंस बनेगा, ओके, कंबाइंड रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल बात है, टोटल रेजिस्टेंस। तो तुमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जैसे शुरू में लिख देता हूं, फाइंड, क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ, या इन, जो भी बोलो, इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब मैं सीरीज बोलने की हमको कोई जरूरत नहीं, मैंने फिगर मैंने दिखा दिया, फिगर में मैंने क्या कर दिया, नहीं तो लिख देगा, क्या भेजा गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझते हो ना, टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट, 10th में पढ़ के आए हो ना, तो बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है, इसका ट्रू वैल्यू कितना है 8, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 6, 8 और 6 क्या हो जाएगा 14। इतना देर से सोच रहे हो यार, तुम लोग तो ऊपर वाला ही भला करे। इसको मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं इसको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं 4 कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कैलकुलेशन, 4 से 10 हो जाएगा। अब मुझे पहले करना है, पहले क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले R निकालो, R इक्वल टू R1 प्लस, ये ना पढ़ो सीरीज में है, नहीं भी बोला मैंने सीरीज में, तो तुम समझ जाना, ओ क्योंकि सीरीज में मैंने फिगर बना कर दिखा दिया, अगर फिगर नहीं बना कर दिखा तो मैं क्वेश्चन लिख देता कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मैंने लिख दिया। चलो R1 करो 6 4, एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, बताओ 0.02 जोड़ो, हो गया। हमको तो परसेंटेज एरर चाहिए ना, तो ये ट्रू वैल्यू हो गया, जल्दी बोलो ये क्या हो गया, आई तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर। तो बताओ डेल्टा आर में आर से क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर का मतलब ये ना होता है डेल्टा एरर, हाँ एक मिनट, डेल्टा एरर आर को तुम आर से क्या करोगे, है ना, डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा आर का वैल्यू कितना है बताओ, डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 0.03, और नीचे कितना आर का वैल्यू, आर का वैल्यू 10, इंटू क्या कर दोगे, का आंसर कर दो, 110 से गुना कर दो, 0.3%, कितना परसेंट, बहुत टफ है कि बहुत आसान है, कुछ जान नहीं इसमें, कुछ जान नहीं इसमें, भेजा में क्या बात को। सो ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही एग्जांपल है। हाँ आपको सर अगर पैरेलल में अगर करने के लिए बोलेगा तो वो सवाल जबरदस्त बनता है, तो वो एडिशन डिवीजन वाला मेथड जाएगा, कैसे जाएगा वो बताएंगे, अभी फॉर्मूला लिखाने वाले हैं, पैरेलल वाला, ठीक है, किस वाला, हाँ वो जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा, वो अभी बताएंगे, पहले इसको नोट कर लो, अच्छा से नोट करो, पहले ये पॉइंट नोट कर लो, ये वाला पॉइंट स्टार्ट देगा लास्ट में, थ्योरी मैं अब लिख रहा हूँ, ये जब भी मैं एरर की बात करूँ, कौन एरर की बात करूंगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स, ओके। चलो इसको नोट करो अच्छा से, ओके चलो ये हो गया। सो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा एरर को क्या करना है, ऐड करना, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, मोड लगा देना, कभी नेगेटिव नहीं लेना, एरर इज ऑलवेज एडेड, बात खत्म, इतना बात याद रखना, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो एडिशन हो। अभी बात करो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, सिंगल ऐड होता है, क्या भेजा में क्या एरर निकल गया, तो चाहे फ्रैक्शनल एरर बोले चाहे रिलेटिव एरर बोले, सब कुछ निकल गया। मैं मिटा रहा हूँ इस महफिल से, मिटा रहा हूँ मैं, रेड कलर तो बड़ा मजा आता है। एडिशन आप सब्ट्रैक्शन के मतलब क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले पावर पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, मजा आ जाएगा तुमको, पावर्स वाला पढ़ लो पहले। सर बच्चों ध्यान सुनो, ध्यान होना चाहिए, एकदम पुचुक सा बात बन जाएगा, देखो ध्यान दो, ये सुनोगे, सुनो ना, जैसे मैं बोल दिया, मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मुझे इसके y में एरर चाहिए, एक्स स्क्वायर में एरर चाहिए, ठीक है, और x दिया हुआ है x प्लस डेल्टा x, ठीक है जी, मैंने x स्क्वायर का एरर चाहिए मुझे। अब बताओ x को तुम ऐसे लिख सकते हो, जल्दी बताओ, x इंटू एक्स लिख सकते हो, जल्दी बोलो। अब बताओ x में एरर, फिर एक और x में एरर, तो एरर क्या बार एरर होगा, 2 टाइम्स, दोबारा एरर हो गया ना, एक बार तुमने x में एरर किया, फिर एरर किया, तो दोबारा एरर किया, तो इसके लिखने का तरीका सुनो क्या होता है, सुनो डेल्टा y, उसके बाद x में एरर, डेल्टा x बाय x, और इसको डबल कर दो, बात खत्म, सवाल खत्म, इसमें मोड लगा दो, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या होता है, जब भी तुमको पावर में एरर निकालना होगा ना, ये 2 को यहाँ लिया होगे चुपचाप, क्या कि पावर क्या कि x 2 बार आया था, और माइनस कभी नहीं लेना, प्लस ही लेना, ओके, अब मोड लगा देना, यानी कि पावर में हमेशा, पावर एक तरह का मल्टीप्लाई ही है, यानी मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर ऐड होता है, ओके, क्या एड होता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। यकीन नहीं हो रहा है तो यकीन करना पड़ेगा, एक और तरीका से प्रूफ करने का तरीका देखो, ये तो मैंने तुमको थ्योरी बता दिया, समझा, जैसे एग्जांपल में तुम दो, ये एग्जांपल है, एग्जांपल 2 सुनो,
ये क्या है बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्या बोलोगे इसको? बट ये रिलेटिव एरर ऐड हो रहा है, माने पावर में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में रिलेटिव एरर ऐड होता है। अब क्यों, उसका रीजन नहीं देता हूं मैं, पर ये आंसर हो गया ये। मैं तुमको दूसरा एग्जांपल सुनो। ए मिस्टर बबूलाल, बबूलाल ए इक्वल टू दे दिया मैंने x का पावर 3, अब y का पावर 2। अब बताओ x 3 बार y 2 बार, तो कुछ एरर x में भी होगा, कुछ एरर y में भी होगा। x में 3 गुना एरर होगा, y में 2 गुना एरर होगा, और उसका एक का एरर चाहिए मुझे, टोटल इसका मल्टीप्लाई। तो करेंगे डेल्टा ए, बोलो डेल्टा ए बाय ए, रिलेटिव एरर का मोड, फिर 3 गुना, बोलो 3 गुना, बोलो बोलो डेल्टा x बाय x इन प्लस देना, प्लस एरर ऐड होता है हमेशा, एरर ऐड होगा, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। इसका एरर अलग, इसका अलग एरर, तुमको क्या कर दोगे? अब इसका कितना एरर, कितना टाइम्स, दुगुना एरर, 2 इंटू डेल्टा वाई वाई। लॉजिक समझ आया? हो गया आंसर, खत्म हो गया सवाल। ऐसा पूछेगा तुमको करके, हाँ मोड न दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या यहाँ पर सर वैल्यू तो प्लस है, तो मोड दो या न दो। या नीचे दिख रहा है क्या? डेल्टा ए न दिख रहा है? छोड़ो 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 कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। लिखते तो हो नहीं, कब लिखोगे? उसी के लिए तो मैं मेहनत चल रहा है। मिस्टर कौन है? मिस्टर बबूलाल। ओके, जो भी पावर मल्टीप्लाई में डाल दो, कभी माइनस नहीं ले। एरर हमेशा क्या होता है, इसको ऐसे 3 से मल्टीप्लाई क्यों करें? क्यों एक्स कितनी बार आया था, इसलिए 3 बार गलती की तुम, 3 बार गलती, गुन्ना में 3 बार गलती, तो 3 बार गुन्ना कर दो, ठीक है। y में 2 बार गलती, 2 बार पावर में आया तो 2 बार गुना कर दो, वह में गया, और दोनों एरर को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि रिलेटिव एरर ऐड होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, पावर में, गुना में और डिवाइड में एरर ऐड होता है। अब तो मैं तुम्हें इसी से नंबर 3 कर देता हूँ, इस समय एक और क्वेश्चन देता हूँ। एग्जाम्पल के ना 2 हो गया, तुम लोग हंसोगे देख करके, हंसोगे। अब एक क्वेश्चन देखो, इजी में पूछा हुआ है, मजाक वाला क्वेश्चन, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, देखते रहना। ए इक्वल टू दिया हुआ है, सुन रहे बच्चा, ए का पावर 3, बी का पावर 2, सी का पावर, ऐसे दिया हुआ। चलो देखो, डर लग रहा होगा, कुछ नहीं है, मजाक देखो, डेल्टा ए बाय ए, चलो डेल्टा ए बाय मोड लगाओ चुपचाप, इस सी को उठाकर पहले ऊपर ले जाओ, सी को उठा करके, पावर हाफ होता है सी का मतलब, अरे रूट का मतलब पावर हाफ होता है ना, सी को पहले तो सी का माइनस हाफ, नहीं बोलोगे? नहीं दिख रहा है? चलो अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ए का पावर करना 3, तो डेल्टा ए बाय ए, चुपचाप मोड लगा लोगे, चाहे 3 को बाहर करके या अंदर करके, को पढ़ना पड़ता है। इसको बोलो 2 बार में डेल्टा बी बाय बी, इसमें -1/2, -1/2 डेल्टा बी बाय डेल्टा सी बाय, हो गया। मल्टीप्लाई में लेना, मोड हट जाएगा, माइनस मोड क्यों लगाते हैं? माइनस को हटाने के लिए, तो प्लस लेना हमेशा, क्योंकि एरर कभी भी घटता नहीं है। आंसर आ गया 3 डेल्टा ए बाय ए, ना बोलोगी 2 डेल्टा बी बाय बी, अब 1/2 डेल्टा सी बाय सी, माइनस हटा देना, आंसर आ गया, खत्म। ये क्वेश्चन पूछा हुआ जी में नीट में, ऐसा कैसा कई बार पूछा हुआ, सेम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन इस टाइप का होगा अपने मन से, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब बोलते अब क्या करेगा, बोलेगा ए बी सी में तीनों में फ्रैक्शनल एड दे देगा, कुछ दे देगा, बोले ए में 1% है, बी में 2% है, सी में 3% है, क्या बोल दिया, बोलो ए में 1%, अब 100 से गुना कर दो, बोले ए वाला कैपिटल ए का फ्रैक्शनल एरर निकालो। मान लो क्वेश्चन दे दिया कि ए में 1% है, कितना परसेंट है, बी में जो एरर है फ्रैक्शनल एरर 2% है, और सी में जो एरर है 3% है। अब बोला कि कैपिटल ए का एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर कितना था, 100 से क्या करना पड़ेगा, अरे 100 से क्या करना पड़ेगा, सब में 100 से मल्टीप्लाई करो, सब में करो, 3 इंटू डेल्टा ए बाय, ना बोलोगे प्लस, जगह नहीं मेरे पास, हम नहीं पीछे नीचे आ जाते हैं, 2, ना बोलोगे, मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ऐसा यहाँ 4% कर देते कैलकुलेशन, अच्छा आ जाएगा। डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, हो गया। चलो अब चुपचाप दिख रहा है जी, अब एक लाइन नहीं दिख रहा है, हाँ चलो, डेल्टा ए बाय 100 का वैल्यू कितना दिया, कितना दिया 1, ना बोलोगे, अरे इसका फ्रैक्शनल एरर कितना दिया, सॉरी फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर कितना दिया 1, इसका कितना दिया, जल्दी बोलो, नहीं दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा, छोड़ो उसका तो हम कर लेंगे, वैल्यू आ गया ना आपको, ये लो यहाँ देखते हैं कितना यार है 3, इसका वैल्यू कितना है 1, प्लस इसका कितना 2, कितना परसेंटेज इसका 2, और इसका कितना है सी वाला 1/2, और दिया हुआ 4, कितना परसेंट काट दो, तो 3 + 4 + 2, 4 2 4 9% टोटल एरर आएगा, खत्म। भैया मैं क्या समझ में आया, ये लग रहा उड़ा दिया, समझ आया, अरे क्वेश्चन में बोल रहा, एक क्वेश्चन दे दिया,
अब बोला कि ए में फ्रैक्शनल एरर 1% है, बी में फ्रैक्शनल एरर 2% है, सी में फ्रैक्शनल एरर 4% है। इतना लिखने आ गया हमको, कोई मुद्दा ही नहीं, कहा कि माइनस तो लेना ही नहीं महाराज, पावर माइनस में हो चाहे प्लस में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा ए को 100 से इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल एरर बोला है ना, सॉरी फ्रैक्शनल, क्या मेरा दिमाग लग रहा ये हो गया, बदला गया, परसेंटेज एरर, क्योंकि परसेंटेज एरर दिया भी हुआ है तो परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। ओके तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आई, डेल्टा ए को 100 से मल्टीप्लाई तो 1 रखोगे वहाँ पे, 3 into 1, 2 into 2, अच्छा 1/2 into 4 तो 9% आ गया, 4 7 9, यानी टोटल कैपिटल ए वाला जो है कैपिटल ए, इसमें टोटल परसेंटेज एरर जो आएगा वो 9% का आएगा, परसेंटेज एरर। ओके भैया में गया नहीं गया लग रहा है, चलो चला गया, अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, क्या गैदरिंग हो रहा है तो इसको यहाँ पर रहने देते हैं, बस इतना ही लिखेंगे, हो गया इतना, इतना है ना। अब सुनो अब एक छोटा सा थ्योरी पढ़िए लो यार, क्या नंबर 2 नंबर हो गया, पावर वाला हो गया, अरे हो गया, अरे बोलो ना पावर वाला हो गया, काहे नहीं बोल रही है तुम लोग, गुस्सा गई हो, 2 3 बोलो। अच्छा यहाँ पे एक स्टार लिखा हो तो कुछ थ्योरी के नाम पर, अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n है, बता तो क्या होगा, बता तो डेल्टा y बाय पावर रहेगा रिलेटिव एरर, पावर रहेगा रिलेटिव एरर, तो डेल्टा y बाय n मल्टीप्लाई में डेल्टा x बाय x। अब खुशी की वाली बात होगी कि मोड लगा दोगे, मजा आ जाएगा, चाहे n प्लस हो माइनस हो, मोड प्लस एरर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको डब्बा में पैक कर लो। हाँ बादल यार, बादल जो बरसे है। आप सुनो अगर मान लो, सुनो मिस्टर भोपलाल, x इक्वल टू अगर x इक्वल टू ए बी है, क्या है बताओ, छोटका ए बी लेना, कुछ भी ले लो ना, y इक्वल टू मान लो कि ए बी ले लेता है, कुछ ले लो, x इक्वल टू ए बी ले लो, स्मॉल ए बी कैपिटल ए बी कुछ ले लो, मैंने हो गया इतना। मल्टीप्लाई में करना है, क्या करना है, अब इसका रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई ना, इसका रिलेटिव एरर है, इसका दोनों को ऐड कर देंगे सीधा, कुछ नुकसान नहीं, करो डेल्टा x बाय x मोड डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय, कितना आसान है जल्दी बताओ। और अगर डिवाइड है एक लाइन तो दिखेगा ना, a बाय b है ना, अब इसका निकालना जल्दी, डिवाइड वाला निकालो, तो डिवाइड का मतलब क्या होगा कि a का पावर b का पावर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब -1 का मोड भी लोगे तो क्या होगा, को तो हमको समझे, मल्टीप्लाई की हेल्प से कर रहे हैं, तो इसको छोड़ो कल की बातें, दिख जाएगा, चिंता मत करो। तो डेल्टा ए बाय मोड लगा दें, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस जो पावर होता है उसको क्या कर लेते हैं, अगर तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो ना तो जानते हो पावर मल्टीप्लाई में आता है भाई, हो गया बन गया सवाल। तो -1 का मोड क्या होगा जल्दी बताओ, वही ना होगा, सो डेल्टा ए बाय ए, कोई तो है जो बात कर रही है, हो गया खत्म, कोई दिक्कत किसी को, भैया आगे नहीं आगे, चाहे डिवाइड में करो यार, तो इसका मतलब क्या हुआ समझो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है या जो डिवीजन होता है, जो पावर होता है, उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर रिलेटिव एरर ऐड होता है। क्या बोला फिर से भैया, मैंने मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर ऐड करते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड करते हैं, भैया क्या, बट किस एरर को हम लोग अभी निकाल रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ओके भैया भैया कि मैक्सिमम एरर कितनी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कहां तक हम मिस्टेक कर सकते हैं, अपना दायरा है, तो समझ आ गया, देख लेते थोड़ा सा, कट गया बात, कोई बात नहीं है, कट गई, अब नहीं कट रही है, चलो नोट करो, समझा गया ना भाई, बात नहीं करने का, उतारो उसको, एकदम स्टार्ट गई, ये वाला डब्बा उतार लेना, पावर जो पावर होता है मल्टीप्लाई में आता है, नोट करो, और भी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ओके इसको नोट करो। ओके तो इसको रहने दो, हो गया ना सबका, ये देखो ये -1 पावर मल्टीप्लाई में आया, माइनस का मोड क्या हो जाएगा, माइनस का मोड प्लस हो जाएगा, इसलिए तो चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, रिलेटिव एरर ऐड होगा, चाहे पावर हो, क्या हो, मैंने तीसरा चौथा पांचवा जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैंने एक ही में कर दिया था, कोई दिक्कत है ना, आइए मैंने स्टार्ट कर लिया कि पावर जो भी रहेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, क्या भैया में गया मिस्टर, आइए जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, मैक्सिमम एरर पॉसिबल, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में और पावर में रिलेटिव एरर ऐड होता है, इसको मोड लगा देना, ठीक है, और उसके अलावा जो है तुमको इसमें एडिशन में सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होता है, ओके तो इसको नोट कर लो, इसको लास्ट में लिख देना, इसका एक क्लास में इसमें और दूंगा अभी, तो उसमें मैं कुछ और इसी को एक्सप्लेन करूंगा और थ्योरी से कुछ सवाल सब करवाऊंगा अच्छा वाला, जैसे मैंने बोला ना पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, कौन वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसका मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन करवाऊंगा, एक दिन का क्लास में और दूंगा मैं, ओके चलो छोटा क्लास रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ओके दैट्स ऑल।